फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और ये जो पाबंदी लगाई गई है ये एंटी टेररिज्म 88 का जो कानून है जिसके तहत ये डील करता है उसके तहत पाबंदी तो लग गई, लेकिन सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए जो दूसरा कानून है पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2017 के तहत जो डील करता है, अब सियासी तौर पर भी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगानी है कि सियासी एक्टिविटीज़ को भी जारी ना रख सके। इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे ये सारा मामला आगे चलेगा? इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सब वफाकी हुकूमत लेकर जाएगी? नहीं, आइन के तहत इसमें इस तरह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ही रेफरेंस जो है वो जाएगा। उसके लिए अब पंजाब हुकूमत जो है वो रेफरेंस तैयार करेगी। अटॉर्नी जनरल और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कर रही है और लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है ये मिल करके ये पंजाब हुकूमत की इस दरख्वास्त को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सही, माजी में हमने देखा धरने भी हुए, मुआहदे भी हुए, सड़कों को ब्लॉक भी किया गया। तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार करने के बाद जो हालात पैदा हुए वो सबके सामने हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इस जमात के पास एक सियासी ताकत भी है। 2018 में एक बड़ी जमात बनकर पंजाब में ये सामने उभरी। अगर दोबारा इस तरह के मामलात होते हैं, ये जमात सड़कों पर निकलती है, तो सर कैसे डील करेंगे अब की बार? देखिए जी, हम एक रियासत है और रियासत के अंदर चाहे 20 लाख वोट लेके आए हों, चाहे 22 लाख वोट लेके आए हों, आपको आइन के अंदर रहना है और आइन का जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक आपने अपनी सियासत करनी है। और ये सियासत के लिए ज़रूरी है कि आप मुतशद्दिद नहीं होंगे। यहाँ पे तो आपने पुलिस वालों को शहीद किया, आपने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, पूरी रियासत को एक तमाशा बना के रख दिया, आलमी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई की। इस सारे मामले को देखते हुए हम जाहिर है कि आइन के तहत ही आगे बढ़े हैं और आइन और कानून अपना रास्ता खुद लेगा। इसमें कोई रियासत पीछे हटने का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम की बका का मामला है और उसके ऊपर हमने जो स्टैंड, ये पूरी सियासी क़यादत इसके ऊपर मुत्तफिक है, पूरी पाकिस्तान की। मतलब इसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए कि माजी से सबक सीखते हुए चले आखिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मज़हब की आड़ में रियासत को यरगमाल नहीं बनाया जाएगा, मज़हब का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, मज़हब की आड़ में आप सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकेंगे, लोगों को तंग नहीं करेंगे, पुलिस वालों को नहीं मारेंगे। चले ये तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है, माजी से चलें कुछ सबक तो सीखा। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये माजी में हमने बहुत गलतियां की हैं इस ज़मन में और यहाँ पे मैं अपनी सियासी जमातों के किरदार को भी सराहना चाहूँगा। जिस तरीके से सारी सियासी जमातों ने हुकूमत के इस फैसले के ऊपर जो है वो आप समझिए कि उसकी हमायत की है और उसको सराहा है, वो बड़ा काबिल सताइश है। और इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आ रही है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसको हमें मजहबी जो शिद्दत पसंदी है उससे बालातर करना बहुत अहम है। और मैं इसमें सारी सियासी जमातों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने जो किरदार अदा किया। फवाद चौधरी साहब, एहतसाब पर हुकूमत का बयानिया बड़ा वाज़ेह है, पहले दिन से ही साफ है आप लोगों का एक मोटिव था, करप्शन को ख़त्म करना है, सबका एहतसाब होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। लेकिन सवाल उठता है कि एहतसाब पर जो हुकूमत का बयानिया है आखिर अदालतों में जाकर दम क्यों तोड़ देता है? केसेस साबित नहीं हो पाते, इल्ज़ामात साबित हो नहीं पाते, तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता है सियासी इंतकाम का, अदालतों के फैसले बोलते हैं कि जो नैब है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। तरीन साहब ने कल कहा, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, के खौफ की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पा रही है, नैब कवानीन को बदलना होगा। ऑपोजिशन भी यही कहती है। तो बात यह है कि माजी में भी सबने भुगता है, आज नून लीग भुगत रही है, पीपल्स पार्टी भुगत रही है, कल को कोई और भी भुगत सकता है। तो मैंने राना सनाउल्लाह साहब 2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने यही सवाल किया कि आखिर क्या वजह, आप लोग क्यों नहीं बैठते हैं? कल आज हुकूमत में तहरीक इंसाफ है, कल को आप होंगे, बाद में कोई और होगा, तो इस सब की बारी आ सकती है, सबको भुगतना पड़ सकता है। बेहतर है कि इस पे तरमीम कर ली जाए, इस पर बात कर ली जाए मिल बैठ पर। पहली बात तो यह है कि राना साहब तो चूँकि खिलाफ हैं तो वो जानबूझ के ऐसी मन घड़त और झूठी कहानियाँ बनाएंगे जिससे उनका ख्याल है कि इससे वो नुकसान पहुँचा सकते हैं पीटीआई में लीडरशिप को या किसी शख्सियत को। इस तरह नहीं होता, लोग पागल नहीं है और ना ही राना साहब को इतने ज़्यादा ओवर क्लेवर बनने की ज़रूरत भी नहीं है उनको। ये जो सारी उन्होंने फजूल एक कहानी बनाई है
देखिए, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर पीटीआई को वोट मिला है। पीटीआई जो है वो आज अगर हुकूमत में है तो इसलिए है कि लोगों ने हमें ये कहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने करप्शन की है आप उनको मुहासबा करेंगे। अगर हम उनका मुहासबा नहीं कर सकते तो हम अपने जो वोटर है उसको दगा देंगे। लिहाजा कोई ऐसी तरमीम जिसके नतीजे में अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को धक्का पहुँचे, धचका पहुँचे, या वो हम अपने जो लोग हैं उनसे वादों में कोई किसी किस्म की तहरीफ हो, वो हम जो है वो नहीं मानेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, और इसमें अगर नैब के लॉ में जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके तरफ शौकत तरीन साहब ने इशारा है उसको दूर करने की भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश जो है वो हम जल्द। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा 70 के अलावा तमाम इलेक्शंस में धांधली हुई। आप लोगों का एक मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ई वोटिंग आप लोगों ने करवानी है 2023 के इंतखाबात में। अपोजिशन इसको मानने को तैयार नहीं थी। आप कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात में कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। सर, क्या ब्रेक थ्रू हुआ है? क्या वाकई अब बाहमी अफाम तफहीम से ये मामलात इंतखाबी इस्लाहात को लेकर हल कर पाएगी हुकूमत और अपोजिशन? देखिए, ये जो ईवीएम है ये 49 पॉइंट्स में से एक नुक्ता है। 49 हमारी अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से तकरीबन जो 40 अमेंडमेंट्स हैं, तरमीम हैं, उनमें कोई बहुत सीरियस लड़ाई जो है वो नहीं है, और हमें उम्मीद है कि हम इसकी जानिब आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि जो अपोजिशन और हुकूमत का इकट्ठा बैठना ही एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, ब्रेक थ्रू है, और इसको ही आगे चले जाएंगे। और इंशाल्लाह ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं ये पेशखेमा होंगे पाकिस्तान में दूसरी इस्लाहात का, और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर एक जो इस वक्त जो हुकूमत है वो एक बड़ी संजीदा है, और अब मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन भी इसमें संजीदगी का मुजाहरा करे। सही। फवाद चौधरी साहब, नैब ने जो हफीज शेख के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, आपके बिल में होगा 2010 की कहानी है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को $1,11,25,000 की अदायगी का मामला है। नैब कहता है कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं आपकी हुकूमत के भी, हफीज शेख साहब। क्या जब आप उनको हुकूमत में बुला रहे थे, अपनी हुकूमत का हिस्सा बना रहे थे, उन्हें मिनिस्ट्री दे रहे थे, क्या ये इल्म नहीं था कि ये मामला कभी रहा है उनके साथ? नैब के इल्म में नहीं था, या किसी मसलहत के तहत इसको छुपाया गया क्योंकि उनको आप मिनिस्ट्री में लाना चाहते थे, या ओझल रहा ये सारा मामला आप लोगों की आंखों से? हकीकत क्या है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि ना मीडिया में ना ही कभी इस तरह की कोई बात आई है, और जहाँ तक मैं वैसे हफीज शेख साहब को जानता हूँ वो बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, और मुझे नहीं मालूम कि इसके क्या फैक्ट्स हैं क्या नहीं है, लेकिन हफीज शेख साहब बहुत तवील अरसे से हुकूमतों में शामिल रहे हैं, और वो बहुत एक ऑनरेबल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। सो मुझे नहीं पता कि इस केस के क्या फैक्ट्स हैं। कई दफ़ा शिकायत आती हैं, उन पर तहकीकात का आगाज़ होता है, बाद में वो साबित नहीं होती हैं, कि बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ है, और लेट्स सी इसकी क्या फैक्ट। सही। फवाद चौधरी साहब, मोनी सिलाई को वजारत का मिलना उसी मुआहदे की पासदारी है, उसी मुआहदे का नतीजा है जब वो आपके इत्तेहाद में शामिल हुए थे, जब इत्तेहाद हुआ था 3 सालों से। खैर, उनका तो मुतालबा है कि 2 वजारतों का वादा था, 1 वजारत दे रहे थे, आप दी है आप लोगों ने उनको। हमेशा से इसी पर नाराज़गियाँ होती रही हैं, इसी पर मामला ख़राब भी होते रहे हैं, इसी पर ये खबरें भी आती रही कि इत्तेहाद टूट सकता है। क्या अब ये उसी मुआहदे की पासदारी है जो 3 साल पहले हुआ था? ये जाहिर है कि एक सेटलमेंट है हुकूमत की, पीपीटीआई की और पीएमएलक्यू की, जिसके ऊपर पीएमएलक्यू सपोर्ट कर रही है पंजाब में भी और वफाक में भी पीटीआई की हुकूमत को। और वो कोई चैरिटी की पार्टी तो नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने अपने जो मफाद है, जो अपनी सियासत है, उसको मद्देनज़र रख कर अपने मुतालबात बनाने हैं, अपने इक़दामात लेने हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी सियासत करनी है। और जाहिर है कि एक सियासी मुआहदा है, उसी मुआहदे के तहत मोनी सिलाई साहब जो हैं उनको वजारत मिली है। मतलब कि बाकी के 2 साल सुकून से, तसल्ली से गुजर जाएंगे, कोई नाराज़गियाँ नहीं, कोई धमकियाँ नहीं, कोई इत्तेहाद टूटने का ख़तरा नहीं? नहीं, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। पॉलिटिक्स में तो रोज़ाना दरिया में नया पानी आता है, नया सूरत हाल होती है, और उसके मुताबिक आपको नए फैसले करने पड़ते हैं। सही। फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करने की जो सोच है कि इसे कौमी ख़जाने पर ये बोझ भी है, फिर वो इस पे भी बात करते हैं कि आवाम बड़ी तंग होती है,
वुज़रा इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बड़ी जाहिर सी बात है, बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जो पहली दफ़ा जिन्हें वजारतें मिली हैं, इक़्तिदार में आए हैं, हूटर वाली गाड़ियाँ आगे चलें पीछे चलें। ज़ाहिर है प्रोटोकॉल कौन इंजॉय नहीं करता, इक़्तिदार के मज़े कौन नहीं लेता। इस पर अमल दरामद हो पाएगा प्रोटोकॉल ख़त्म करना जो आप लोगों ने आया है? उसमें वुज़रा के पास तो कोई बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल वगैरह पहले नहीं निकला। ज़्यादातर जो सिक्योरिटी है वो तो निकली है काबीना से ज़्यादा अपोजिशन के जो साबिका वज़राए आज़म हैं, सदूर हैं, उनके पास, और फिर जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजेस हैं, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो इन लोगों के पास जो है वो निकली है। और जाहिर है कि वो उसके ऊपर वो लोग वापस होंगे और एक अच्छी खासी नफरी जो है वो मुयस्सर होगी इस्लामाबाद पुलिस को बाकी जगहों के ऊपर अकॉर्डिंग। सही। फवाद चौधरी साहब, मलाला की किताब में तस्वीर छपने पर जो मामला चल रहा है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबें उठवा ली मार्केट से, NOC जारी नहीं किया जो 2019 से दरख्वास्त दी हुई थी, सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मचा हुआ है। क्या ये दुरुस्त फैसला है कि आखिर मलाला ने ऐसा किया क्या है जो पानी पाकिस्तान या पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाले जो हीरो हैं उनके साथ लाकर मलाला को खड़ा कर देना, इस पर एतराज़ हो रहा है? मलाला भी पाकिस्तान में सिंबल है रेजिस्टेंस का, और पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। और जिस किस तरह से उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ और उस जहालत के ख़िलाफ़ के ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उस जहालत के ख़िलाफ़ के औरतों को जो है वो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और एक उनकी ज़िंदगियों को अपने फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं है। मलाला इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ एक आलमी अलामत है रेजिस्टेंस की, और उनकी तमाम तर मैं समझता हूँ कि जगह है, और पाकिस्तान का वो फ़ख्र है जिस तरीके से उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को एक आलमी फोरम्स के ऊपर डिफेंड किया है, जिस तरह से उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की एक नेकनामी में इजाफ़ा किया है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर के ऊपर उनका जो अवार्ड, जो नोबेल प्राइज़ है, जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ है, वो पाकिस्तान के हर बच्ची के लिए एक फ़ख्र की अलामत है। और जिस तरीके से उन्होंने एक रेजिस्टेंस की, जिस तरीके से उनकी जो जद्दोजहद है, वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत ही इज्जत के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे।